बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़, जिसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान इन दिनों बड़ी ख़बरों में है। कभी नवाज़ शरीफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें और हर्जा सराई की ख़बरें मंज़र आम पर रही हैं, तो कभी मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियाँ हों, या फिर कभी कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी की ख़बरें हों। तो ख़बरें ही ख़बरें हैं, और इन ख़बरों के पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्या मामलात हैं, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पुलिस ने दूसरी मरतबा इस तरह से बगावत हुकूमतों से बगावत का ऐलान किया। इससे कबल 1972 में वो भी पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, जब पंजाब पुलिस ने उस वक्त के गवर्नर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करके और हड़ताल का ऐलान किया। न सिर्फ हड़ताल का ऐलान किया, बल्कि पुलिस के जो हज़ारों जवान थे, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन उस वक्त के गवर्नर, जिसे शेर पंजाब कहा जाता था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दस्ते राज ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने बड़ी जवामर्दी के साथ इस बगावत का मुकाबला किया, और एक अहकामात की रोशनी में एक हुक्म के बाद तमाम पुलिस अफसरान को न सिर्फ नौकरियों से बर्खास्त कर दिया, बल्कि फ़ौरी तौर पर नई पुलिस तरतीब देने का हुक्म भी सादर फरमाया। इन अहकामात के बाद पंजाब पुलिस ने चंद घंटों में ही हड़ताल ख़त्म की, और हड़ताल ख़त्म करने के बाद गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद अपने आप को सरेंडर किया। लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ कबल सिंध में जो पुलिस की बगावत थी, वो ज़रा मुख्तलिफ थी। वो भी पीपल्स पार्टी का दौर था, जिसमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने फ़ैसले किए पुलिस के ख़िलाफ़, और पुलिस को मजबूरन अपनी हड़ताल वापस लेनी पड़ी थी। ये भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ कि मुराद अली शाह अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रहे थे कि ये उनके अहकामात के बाद कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बायस वो अभी तक किसी भी मौके पर इसकी सही वजाहत नहीं दे सके। महज पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से किए जाने वाले मैसेज पर मुराद अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि IG सिंध को अगवा किया गया, और अगवा करने के बाद नामालूम मुकाम पर ले जाया गया, और वो कौन लोग थे, किन लोगों ने अगवा किया। अफसोस का मुकाम है कि जिस सूबे में IG अगवा हो जाए, तो फिर अवाम का क्या होगा। अवाम कहाँ जाए, अवाम किसके सामने फरियाद करें जिस सूबे का IG अगवा हो गया हो। तमाम मामलात में आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने दखल अंदाज़ी की, बिलावल से रब्ता किया, और हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि आया इसके पसे पर्दा कौन सी कहानी है। ज़रूर कोई ना कोई ऐसी कहानी थी कि जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने मरकज़ के ख़िलाफ़ खेल खेलने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को कुछ फ़ायदा ये हुआ कि जनरल बाजवा ने बिलावल साहब को फ़ोन करके उनके सियासी कद में इजाफ़ा कर दिया। ये ख्वाहिशात मरियम नवाज़ के दिल में भी मौजूद है कि काश जनरल बाजवा उन्हें भी फ़ोन करें और उनसे भी कोई मामला तय करें। इससे कबल वो सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर के हाथों अफवाज पाकिस्तान को 2 मरतबा मैसेज भी पहुँचाए जा चुके हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान या किसी भी मुक़्तदर हल्के ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया, और वो इसकी आज तक मुंतज़र दिखाई देती हैं।
सिंध में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है? दर हकीकत आईजी सिंध की जो आईजी सिंध के मुतालिक जो कहा जा रहा है कि उन्हें अगवा किया गया और उन्हें अगवा करके एक ऐसे मुकाम पर ले जाया गया, उसके बाद उन्हें अहकाम जारी किए गए एफआईआर कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ एफआईआर दाखिल करने के लिए। सोचने की बात यह है कि कैप्टन सफदर ने क्या कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? ये तो बग़ैर कहे इस पर अमल किए जाना चाहिए था। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर उसकी बेहुरमती की गई है, उसके मज़ार पर जो हुल्लड़बाजी की गई, इस पर तो सिंध गवर्नमेंट को खुद एक्शन लेना चाहिए था और इससे कबल के कोई उन्हें मुक़्तदर हलकों की वजह से या इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बायस ऐसा किया जाता, सिंध गवर्नमेंट को इस सिलसिले में खुद ही एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन लेने के बाद एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट ने इस पर अमल नहीं किया, आवाम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं की, तो फिर जिन हलकों ने भी इस पर ये अमल दरामद कराया, मेरे ख्याल से वो खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। केस छोटा हो या बड़ा हो, मुकदमा ही होता है। अगर इस किस्म की हरकत कोई छोटा शख्स करता तो वो ज़िंदान में डाल दिया जाता, लेकिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई पर जो वावेला मचाया गया, जो शोर शराबा किया गया, जो पूरी दुनिया में रसवाई की गई, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में नवाज शरीफ की तकारीर और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई पर जो वावेला मचाया जा रहा है, जिस तरह से इनको कवरेज दी जा रही है, जिस तरह से इन्हें मजलूम बनाया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान के लीडर हैं। जहाँ उनसे हमदर्दियाँ की जा रही हैं, उनके हक़ में मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। वहाँ की हुकूमती जमात, नरेंद्र मोदी की जमात, उनके अरकान असम्बली टीवी चैनल्स पर आकर नवाज शरीफ की, कैप्टन सफदर की ऐसे बेगुनाही साबित कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लीडर हैं। नाज़रीन, सिंध में जो पुलिस का किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं। हमारी सिंध पुलिस को एक ऐसे वक्त पे गैरत आई जब उनके आईजी को बकौल उनके अगवा किया गया। उन्हें सिंध के पुलिस अफसरान को ना तो ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हुए गैरत आती है, ना गरीबों पर जुल्म करते हुए गैरत आती है, ना लोगों पे मजालिम करते हुए गैरत आती है, ना रिश्वत लेते हुए गैरत आती है। और जो कोरोना के दौरान पुलिस ने किरदार अदा किया, उस पर तो मेरे ख़्याल से इनको गैरत बिल्कुल नहीं आई। और जिस तरह से इन्होंने लूट मार की लॉकडाउन के दौरान, अगर वो मनाजिर आवाम को दिखा दिए जाएं तो इनको बड़ी गैरत आ जाएगी। पुलिस में जो काली भेड़ें हैं, मैं तमाम पुलिस अफसरान को मौरदुल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता, इसलिए कि इन लोगों में काली भेड़ें भी मौजूद हैं। मैं इस मौके पर एसएसपी साबिक एसएसपी जामशोरो फ़ारूक बशीर का ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा। फ़ारूक बशीर जो एक कत्ल में मुलव्वस होने के बायस जिसे उस डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया, वज़ीर आला सिंध के मंजूर नज़र हैं और उस फ़ारूक बशीर को वज़ीर आला सिंध ने चीफ मिनिस्टर हाउस में स्टाफ ऑफिसर की हैसियत से तयन किया हुआ है। मुतय्यन किया हुआ है। तमाम पुलिस के मामलात फ़ारूक बशीर के पास हैं और फ़ारूक बशीर और मुश्ताक महर आईजी सिंध के दरमियान इख्तलाफात अमूमन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर रहते हैं और इन इख्तलाफात की वजह से कई मरतबा मुश्ताक महर ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के दौरान
अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और मुस्तफ़ी होने की भी पेशकश की। लेकिन चूँकि आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हैं, जो नवाज़ शरीफ के दौर में मुकदमात दर्ज किए गए या जो ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, उनमें बहुत सी झूठी गवाही देने वाले, मुबैयन तौर पर झूठी गवाही देने वालों को न सिर्फ इसने मुश्ताक महर साहब ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि वो उन गवाहियों में मुश्ताक महर का बड़ा किरदार शामिल रहा, जिसकी वजह से आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें मुस्तफ़ी होने से भी मना किया और कई मरतबा वज़ीर आला सिंध और मुश्ताक महर को कि आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करने की कोशिश की गई। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये मौक़िफ़ रहा कि अगर इस मरतबा कलीमुल्लाह के बाद मुश्ताक महर को भी हटाने की कोशिश की गई और ये ख़बरें मीडिया में आना शुरू हुई और मीडिया के ज़रिए ये ख़बरें आया हुई, तो फिर इल्ज़ाम हम पर ही आयद किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसी आईजी को अपनी पोस्ट पर आज़ादाना काम करने नहीं देती, जिसकी वजह से हर आईजी से उनके इख्तलाफात रहते हैं और इस सिलसिले में मरकज़ को भी मौका मिलेगा और मरकज़ भी इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के किए गए इक़दामात को चैलेंज कर सकती है। तो मुश्ताक महर, जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्हें अगवा किया गया और उन्हें अगवा करके कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई गई, दर हकीकत मुश्ताक महर पूरी तरह से सिंध के IG नहीं बल्कि IG के तमाम अहकामात CM हाउस में बैठकर फ़र्रुख बशीर चलाते हैं, जिसके टेलीफोन और जिसकी पर्चियों पे न सिर्फ SHO, SSPs और DSPs तैनात किए जाते हैं और वो फ़र्रुख बशीर इस वक्त मालिक कुल है, जो कई मुकदमात में, कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मैं इन अल्फाजों के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना भी ख्याल कीजिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा।